सियासी पार्टियां जोरों शोर से चुनावी तशहीर में मसरूफ हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी 5 साल कारकर्दगी को सामने रखकर वोट मांग रही है, तो कांग्रेस और बीजेपी मुख्तलिफ वादों के साथ इख्तिदार में आना चाहती हैं। हालिया अरसे में चंद रियासतों में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी ने दिल्ली इंतखाबात को लेकर लाहे अमल यानी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाई है। इससे बजाहिर ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी को अब ये लगने लगा है कि कौमी मुद्दे रियासतों में कारगर साबित नहीं होते हैं। वैसे इस बार दिल्ली सिर्फ इलेक्शन की वजह से ही सुर्खियों में नहीं है। जामिया और शाहीन बाग भी मुसलसल खबरों की जीनत बन रहे हैं। यहां सीए के खिलाफ तकरीबन 50 दिनों से खवातीन का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इसको लेकर खूब सियासी बयानबाजी भी हो रही है। उधर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एहतजाज के खिलाफ भी एहतजाज किया जाता हो। दिल्ली में आज शाहीन बाग में जारी एहतजाजी मुजाहरे के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की गई। बीजेपी के एक लीडर ने तो इस बार के इलेक्शन को पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान करार दे दिया। चुनावी तशहीर में कई दिगर लीडरान के मुतनाज़ा बयानात भी सामने आए हैं। इसके लिए कई लीडरान पर मुख्तलिफ नौइयत की पाबंदियां भी आयद हुई हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों के हवाले से जानेंगे अपने दो खास मेहमानों से उनका रुख अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। इसी के साथ अपने खास मेहमानों का तारुफ भी करा दें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं भरद्वाज साहब, घनेंद्र भरद्वाज, आपका इस्तकबाल करते हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से, आप नवीन कुमार साहब हैं, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद इस्तकबाल करते हैं। घनेंद्र साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। 67 सीटें 2015 में हासिल की, इस बार क्या कॉन्फिडेंस कहता है आपका? देखिए, निश्चित तौर पर 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी जी, और 2020 का चुनाव दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं उन ताकतों के खिलाफ जो ताकतें दिल्ली की डेवलपमेंट की दुश्मन है, जो नहीं चाहती कि दिल्ली का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो दिल्ली के विकास की दुश्मन है, जो नहीं चाहती कि दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो, जो नहीं चाहती कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक हो, जो नहीं चाहती कि दिल्ली के गरीब लोगों को बिजली और पानी मुफ्त मिलता रहे, जो नहीं चाहती कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा होती रहे, जो नहीं चाहती कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा हो, उन सभी ताकतों के खिलाफ दिल्ली के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग पिछली बार से ज्यादा मैंडेट आम आदमी पार्टी को देंगे। हम जहां जा रहे हैं, दिल्ली में गली में, पंचायत में, नुक्कड़ पे, जहां हम जा रहे हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि 5 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार से आपका अनुभव कैसा रहा, तो लोग कहते हैं अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। दिल्ली के लोगों का बहुत प्यार, बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है और दिल्ली के लोग बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को देने जा रहे हैं। हम पूरी तरह से निश्चित हैं और दिल्ली के लोगों का प्यार, दिल्ली के लोगों का स्नेह हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और अगले 5 साल हम दिल्ली के लोगों की सेवा इसी तरीके से करते रहेंगे। ठीक है नवीन जी, इस चुनावी समर में बीजेपी अपने आप को कहां पर देखती है? कितनी सीटें बीजेपी ला सकती है? क्योंकि पिछली बार हम जानते हैं कि 3 ही सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बिल्कुल सही कहा आपने, पिछली बार 3 सीटें गई थी, इस बार हम सरकार बना रहे हैं दिल्ली के अंदर। जैसे कि कहा गया, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि दिल्ली के लोग चाहते हैं, वाकई में दिल्ली के लोग चाहते हैं सड़कें अच्छी हों, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि पॉल्यूशन खत्म हो, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत हो, अस्पताल मजबूत हो, स्कूल खुलें, कॉलेज खुलें, नए नए लोगों को जिस प्रकार से डीटीसी की बसें कम हुई ज़्यादा बढ़ जाएं, ये हर कोई चाहता है। लेकिन वो 60 महीने के काम करने वाली सरकार को चाहता है। वो ये नहीं चाहता 57 महीने तक काम सरकार ना करे, ब्लेम गेम करती रहे और चुनाव के समय आकर के सब कुछ फ्री की रेवड़ी बांट दे, लोगों को भ्रमित कर ले। वो चाहते हैं कि 60 महीने सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। जिस सरकार को लेकर के आए हैं, चुन करके लेके आए, वो 60 महीने काम करे और बताए कि उसने क्या किया। सड़कों पर पैच वर्क करके करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है जी। बताना चाहिए कि दिल्ली के कितने नए फ्लाईओवर बने, यमुना, वजीराबाद में यमुना के पानी में लोग स्नान कर सकते हैं। शाहीन बाग की तरफ जाते हैं तो उस पानी के ऊपर मुंह पे रुमाल रख के निकलना पड़ता है। आखिर ये 8-10 किलोमीटर के भीतर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन दिल्ली में इतना क्यों बढ़ा, जिस पानी से लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। कैंसर से लेकर अनेकों हजारों तरह की बीमारियां लोगों को जहरीला पानी पीने से हो रही है। दिल्ली की जनता साफ पानी चाहती है। दिल्ली की जनता चाहती है जो वायदे करे सरकार पूरे करे, लोगों को भ्रमित ना करे, मूर्ख ना बनाए। जी, 60 महीने तक काम करना चाहिए। गनेंद्र साहब, आपने सुना नवीन साहब को, क्या लगता है कि चुनावी समर के दौरान ही आम आदमी पार्टी ने जो काम किए वो सिर्फ दिखावे के लिए किए, ऐसा कहना है नवीन कुमार साहब का। इस पर कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिला जुला रद्द-ए-अमल अवाम का आ रहा है। अगर दिल्ली की जनता के पास जाएं तो वो कहते हैं कि केंद्र में मोदी, लेकिन दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नवीन जी की बातें आपने सुनी। देखिए,
सना जी देखिए, जब इतने सारे काम होते हैं, आज 20,000 सरकारी स्कूलों में जब नए कमरे बनते हैं तो एक दिन में नहीं बनते, ये 5 साल का एक प्रोसेस है। अगर दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज में 10,000 करोड़ रुपए के काम होते तो एक दिन में नहीं होते। अगर दिल्ली के 450 मोहल्ला क्लिनिक हम शुरू करवाते तो एक दिन में नहीं होते। लेकिन हाँ, नवीन जी ने कहा, नवीन जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में एलजी साहब होते थे जो हर बार हमारी फाइल अटकाते थे। दिल्ली की ताकत किसके पास हो, चुनी सरकार के पास हो या उपराज्यपाल के पास हो, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को लैंड, पुलिस और जुडिशरी छोड़ के सारे अधिकार है। जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ताकत मिलती है, हमारी सरकार रात दिन काम करके हम लोगों के काम करते हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं, सीना तान के कह सकते हैं कि हमारी पहली ऐसी सरकार है जिसने हमने सारे वायदे पूरे करे। आज दिल्ली के लोग खुशहाल, आज दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए। आज हमने बसों में 13,000 मार्शल तैनात करे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम संवेदनशील है। जो नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही है उसमें सीसीटीवी कैमरे भी, पैनिक बटन भी है। हमने दिल्ली के सारी चीजें जो हमारी जुरिसडिक्शन में हमने ठीक करने का काम करा है। आज दिल्ली के लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस समर्थन आशीर्वाद के बदले हमें क्या मिल रहा है? ये लोग क्या कह रहे हैं? अगर दिल्ली में गरीब आदमी का काम करना, गरीब आदमी की सेवा करना गुनाह है, अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करना गुनाह है, अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करना गुनाह है, अगर दिल्ली के गरीब आदमी को उसका वाजिब हक दिलाना गुनाह है, अगर ये आतंकवाद है तो हाँ, हम आतंकवादी हैं। आज अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा जा रहा है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा है, गरीब आदमी के लिए काम कर रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनके 70 साल ये में सरकार बताइए, है, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर चुनावी तशहीर जो है, हमें क्या चुनावी तशहीर पाकिस्तान और आतंकवाद में क्यों तब्दील हो जाती है? आखिर क्यों सियासी मुद्दों पर रहते हुए पाकिस्तान का नाम ही क्यों लिया जाता है? क्यों बुनियादी मसाइल और जो बुनियादी मसले हैं आवाम के जिनसे वो रोज जूझती है, आखिर क्यों बीजेपी उसको मुद्दा नहीं बनाती? पिछले दिनों हमने देखा झारखंड आप हारे, महाराष्ट्र में भी आपने देखा किस तरह की हालत रही। तो जो स्ट्रैटेजी में तब्दीली आई है, तो क्या ये बात समझी जाए कि बीजेपी ये समझ चुकी है कि नेशनल मुद्दे यूनियन टेरिटरी या फिर रियासत में कारगर साबित नहीं होंगे? सना जी, वैसे तो मैंने आपके इस पूरी डिबेट में बड़ी शालीनता के साथ बात करी। मैंने तो कहा ही नहीं कि आतंकवाद है, पाकिस्तानी है, ये क्या है। नहीं, जो कहा गया ये उसका बोल रहे हैं ना जाने कहाँ से इनको, क्योंकि लगा कि ये पाकिस्तान नहीं, आपके नेता कह रहे हैं गोली मारो, आपके नेता कह रहे हैं आतंकवादी हैं। ताकि अरे मैं तो आपके बीच में नहीं बोला भाई, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? अगर मैं आपके पीछे बोलूंगा, मैं दावा करता हूं कि आप बोल नहीं पाएंगे अगले पूरे समय तक। इसे बीच में चिल्लाइए मत, सहजता समझदारी से काम करिए। मेरा यह कहना है कि पाकिस्तान आतंकवादी अभी लेकर के आए जी। इसी प्रकार की आदत है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। जिस प्रकार से आपने कहा इनके एक ठीक नहीं, नवीन साहब, मुझे एतराज है आपकी इस बात पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, मुझे एतराज है आपकी इस बात पर। योगी आदित्यनाथ फिर ये क्यों कहते हैं कि शाहीन बाग में जो एहतजाज हो रहा है वो एहतजाज सीए के खिलाफ नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है कि भारत की जो छवि है जो उभर कर सामने आ रही है उसके खिलाफ हो रहा है। तो यानी कि शाहीन बाग की वतन परस्ती पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। मुझे बोलने सना जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तभी तो जवाब दूंगा ना। एतराज तो आप अच्छे बात है, आपको एतराज होना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी एतराज होना चाहिए, और जो लोग एतराज करते हैं उनको एतराज होना चाहिए, लेकिन मेरी बात तो कम से कम सुननी चाहिए। आप बात रखिए। मेरा कहना यह है कि शाहीन बाग में जिस प्रकार से, हाँ वही कह रहा हूं, शाहीन बाग में जिस प्रकार से पिछले 45 दिनों में आपने देखा कि 50 दिनों में क्या हुआ। जामिया के अंदर पहले लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सीए का विरोध किया उन्होंने, जो कि जबकि सीए किसी भी देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है, किसी ना हिंदू मुस्लिम सिख किसी के खिलाफ नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी का विधायक वहां पर पहुंच करके लोगों को भड़काता है, हिंसा हो जाती है, और उसमें आग लगाने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता माननीय मनीष सिसोदिया जी एक ट्वीट करते हैं कि पुलिस देखिए आग लगा रही है खुद बसों के अंदर। जो आग बुझा रहे हैं उनको कहा गया आग लगा रहे हैं, वो साबित नहीं कर पाए। उसके बाद शाहीन बाग के उसी मंच से खड़े होकर के देश विरोधी नारे लगाए गए, देश विरोधी बातें की गई, आसाम को काटने की बात की गई, वहां पर कहा गया कि देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता मिलकर के तालियां बजाते रहे। मुझे बताइए कि उस जगह को क्या कहेंगे? क्या देश के सारे मुसलमानों को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं लोग? क्या मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हिंदू भी वहां बैठे होंगे, मैं कहता हूं आपने कहा हिंदू बैठे, मैं मान सकता हूं कि वो भी बैठे होंगे, लेकिन क्या उनको अपमानित करने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं?
अगर उसके साथ खड़े तो उनको बताना पड़ेगा ना कि या देश विरोधियों के साथ किस लिए खड़े, या फिर वहां पर जिस समय शाहीन बाग में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो देश विरोधी हो गए, उसको रोका क्यों नहीं? नवीन साहब, शाहीन बाग अभी आप कह रहे हैं कि देश विरोधी और आतंकवादी हम नहीं कह रहे हैं, शाहीन लेकिन बाग आप में एक तरफ ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग में जो बैठे हुए हैं वो देश विरोधी हैं। आप ये कैसे सबूत दे सकते हैं और कैसे साबित कर सकते हैं कि वहां पर जो अपनी मांगों को लेकर बैठे वो देश विरोधी हैं? मैं वही बात कह रहा हूं कि शाहीन बाग के उस मंच पर देश विरोधी बातें करने वाले लोगों के खिलाफ उसी समय उसको क्यों नहीं रोका गया? उसको रोकने की जिम्मेदारी उन पॉलिटिकल पार्टी की जो उसको समर्थन दे रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों उस धरने प्रदर्शन में शामिल है, समर्थन दे रही है पूरा। तो फिर इन लोगों ने जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोल रहा था उसको क्यों नहीं रोका? उसका विरोध क्यों नहीं किया? उसके समर्थन में क्यों खड़े हुए? ये बात इनको बतानी पड़ेगी। और आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं जब ये देश विरोधी लोग जो बातें कर रहे हैं उसके साथ में है, तो क्या कहेंगे इनको आप? गणेंद्र साहब आपका जवाब। सना, मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज रखना गुनाह है। अगर कोई आदमी सरकार की नीति से असहमत है तो क्या वह देशद्रोही हो जाएगा? अरे यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ट्रिपल तलाक वाला बिल आया था तो रो रो के आंसू निकाल के कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार आ रहा है। आज मुस्लिम महिला अपने बच्चों के साथ सड़कों में बैठी है और इस प्रधानमंत्री को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, होम मिनिस्टर को इतनी वो नहीं है कि वो जाकर उन महिलाओं से मिले, उन महिलाओं से पूछे कि तुम्हारा दर्द क्या है। अरे दर्द तो समझ लो, अगर सीए एनआरसी के खिलाफ किसी की असहमति है तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? क्या वो पाकिस्तान भक्त हो जाएगा? ये कौन कर रहा है? ये आप लोग कर रहे हो। एनआरसी सीए आपकी केंद्र सरकार से संबंधित है। अमित शाह को जाके बात करनी चाहिए। अगर कोई नाराजगी है उनको जाके सुनो, उनकी बात करो। और आप जो कह रहे हो लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, होम मिनिस्टर आपका है। आप अपने फेलियर्स को उनके ऊपर थोप नहीं सकते। फेलियर्स आपका है। कानून व्यवस्था दिल्ली में दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। वहां पे कोई आदमी जाता है, हवाई में फायर कर देता है, तमंचा लेके जाता है, कोई पिस्टल निकाल देता है, कोई हवा में बंदूक लहराता है, कभी वकील पिट रहे हैं, कभी छात्रों के हॉस्टल में दिल्ली पुलिस घुस जाती है, कभी महिलाएं पिट रही है। वो कह रहा है जब से अमित शाह दिल्ली की शामिल लॉ एंड ऑर्डर अराजकता मचवा रही है। आज कभी 26 जनवरी के परेड रोकने चल रही है अमित शाह चले जाते हुए। अमित शाह को तुरंत अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, हमारी डिमांड है। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप किसी के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। देशभक्त कौन है और कौन देशभक्त नहीं है? हम लोग देशभक्त हैं। शाहीन बाग का जो एहतजाज है वो खवातीन ने ही शुरू किया। इंडिविजुअल वहां पर एहतजाज हो रहा है, किसी पार्टी विशेष का समर्थन वहां पर पहले नहीं था। जामिया में तलबा ने जो एहतजाजी मुजाहरा किया सीए को लेकर, वो तलबा की आवाज थी। आप लोग तमाम जो तलबा या फिर खवातीन एहतजाज करती तो उनको पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर क्यों ले लेते हैं? आप उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं करते? नवीन साहब, लगातार यही सवाल उठ रहा है कि सरकार 50 दिनों से दिल्ली जैसे मकाम पर एहतजाज जारी है, लेकिन सरकार वहां पर जा नहीं पा रही, सरकार कोई नुमाइंदा नहीं जा रहा है। साफ तौर पर ये सवाल है, किससे बात करें? क्यों इतनी खवातीन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? किससे बात करनी चाहिए? जेएनयू नवीन साहब, जब आप अरे आपको समझना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं, जहां जेएनयू और जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस छात्रों में जब उन्होंने प्रदर्शन किया, आप ही लोकतांत्रिक प्रदर्शन की बात कर रहे थे। लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने भी अनेकों बार प्रदर्शन किए और बहुत साल विपक्ष में रहते हुए किए, लेकिन उसने देश विरोधी नारे नहीं लगाए, देश को बांटने की बात नहीं करी, देश को तोड़ने की बात नहीं करी और देश के संविधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बात नहीं करी। उस मंच पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं और ये लोग उनको शह दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक, कांग्रेस के विधायक अगर वहां नहीं होते तो हिंसा नहीं होती। ये सबने देखा किस प्रकार से हिंसा हुई, कैसे इनको भड़काया गया। इन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रिपल तलाक ले आए, ये जो है राम मंदिर इन्होंने बना दिया, 370 लगा दिया, हटा दिया वहां से, इन्होंने वहां पे यूनियन टेरिटरी कश्मीर को बना दिया, कल को आपके बुर्के उतार लेंगे, कल को आपकी दाढ़ियां कटवा लेंगे, कल को आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये बात किसने कही? ये बात कही आम आदमी पार्टी के विधायक ने, यह बात कही कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने, और उसके बाद दंगे बढ़ के और उसमें आग लगाई मनीष सिसोदिया ने, जिन्होंने कहा कि पुलिस आग लगा रही है और लोगों को भड़का रही है। और उन्होंने कहा कि साफ साफ कहा कि ठीक है, समाज के मेरा सवाल नवीन साहब यही है, ठीक है, दूसरी पार्टी आग लगाने की कोशिश कर रही है तो बीजेपी आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? आप कह रहे हैं दूसरी पार्टियों ने आग लगाने की कोशिश की तो बीजेपी ने आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप तो पत्रकार हैं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ सर। मैं वही कह रहा हूं, आप तो पत्रकार हैं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। वही बता रहा हूं। मान लीजिए कोई दूसरा शख्स आग लगाने की कोशिश कर रहा है तो आप बातचीत करके मसले को हल कर लीजिए। अरे आप पत्रकार हैं सना जी,
यही बात कर रही मैं हूँ, वही कह रहा हूं, पत्रकार आप होने के नाते पत्रकार सवाल हैं, कर पढ़ी रही हूँ लिखी हैं, आपसे। समझदार हैं। अरे मेरा सवाल तो जवाब तो सुन लीजिए, पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना आपको। 10 सेकंड का उसी बात को बार बार रिपीट करेंगे, मैं भी करता रहूंगा। मेरा कहना यह है कि आप पत्रकार हैं, समझदार हैं, आप जानती हैं सीए भारत के किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। सीए में कहीं नहीं कहा गया कि इस देश के मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा। सीए में कहा गया जो दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे शरणार्थी हैं और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं 3 देशों के, उनको यहां पर उनकी नागरिकता सरल की जाएगी। इसके अंदर कहा क्या गया कि मुसलमानों को अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, इसमें कहा गया कि मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा। रही बात एनआरसी की, एनआरसी भारत में भाजपा सरकार लेकर के नहीं आई थी, एनआरसी लेकर आई थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने 2008 में लागू किया था, असम के अंदर कांग्रेस लेकर के आई थी। अरे कांग्रेस जिससे मैं लेकर के आई थी आज वही विरोध कर रही जिसे लागू किया, इसमें हमारा दोष बता रहे हैं। वही लेकर के आए थे ना, तब सबने आंखों में पट्टी बांध ली थी, सबकी पढ़ाई लिखाई कहां चली गई थी? क्यों नहीं पड़ा कांग्रेस जो कानून लेकर के आई वो सही है गलत है? उस समय विरोध क्यों नहीं किया? हम तो विरोध कर रहे थे। खुद कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद एनआरसी लागू नहीं करने देना चाहती, और जब लागू हुई तो कह रहे क्यों कर रहे? ये कौन सा कानून हुआ? ठीक है, आम आदमी पार्टी, गणेंद्र साहब आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। नवीन साहब ने कहा कि एहतजाज तलबा कर रहे थे, खवातीन कर रही थी, लेकिन इसे हिंसक बनाने का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। आपको आवाज मिल रही मेरी गणेंद्र साहब? शायद उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पाई। नवीन साहब, एक सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि लगातार बार बार यही बात की जा रही कि आखिर बीजेपी को दिक्कत कहां है? आखिर जो गैर यकीनी के बादल हैं, जो यकीन नहीं कर पा रही आवाम बीजेपी पर, आखिर उन तमाम चीजों को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? कब तक यह एहतजाज जारी रहेगा सर? सना, देश में करीब 20 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, और उसमें से 2-2.5 हजार लोग अगर ये धरना प्रदर्शन करें, आप कहें कि यही सारे के सारे देश के मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो गलत होगा। ये ना तो पत्रकारिता के साथ इंसाफ होगा, ना ही देश की जनता के साथ, ना मुस्लिम समाज के साथ इंसाफ। लेकिन कुछ हिस्सा तो है सर। अनेकों मुस्लिम समाज के मेरे भाई बहन लगातार कह रहे हैं नजरअंदाज कर दिया जाए क्या? लज्जा आप कुछ हिस्सा बिल कतई नहीं कर सकते, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग लगातार कह रहे हैं कि सीए भारत के पक्ष में है, जो मुस्लिम समाज के लोग लगातार कह रहे हैं कि सीए से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, उस सबको वो बात आप अपने चैनलों पर क्यों नहीं दिखा रहे? मेरे को हमें सोशल मीडिया पर दिन रात देखता हूं, लोग मुझे टैग करते, लोग बताते हैं सरकार ने मिस कॉल मुहिम शुरू की, डोर टू डोर गई सरकार, लोग समझ रहे हैं, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकार ने किया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी, सही कहा, राहुल गांधी और केजरीवाल, इन दोनों को हम नहीं समझा सकते, इन दोनों को तो आप भी नहीं समझा सकते, उनकी पार्टी के लोग नहीं समझा पाए। जिन्होंने पार्टी को बनाया था उन्होंने उन्हीं लोगों को लात मार के बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझाना संभव नहीं है। राजनीतिक चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए समझेंगे नहीं, और जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगा शाहीन बाग में धरना नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। ये केवल लोगों को भड़काने और बरगलाने को, मुस्लिम समाज को में भय पैदा करने का काम कर रही है कांग्रेस पूरी तरह से। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में रहते हैं और जैसे हिंदुस्तान आते हैं सीधे शाहीन बाग जाते हैं और वहां जाके फिर लोगों को भड़काते हैं। आखिर क्या संदेश लेकर के आए भाई? हम लेकर के आए क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान? अरे हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये तो केवल मुस्लिम करते हैं। अरे एक सबको साथ लेकर के चलने की आदत होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम किया मोदी सरकार ने, जितनी योजना बनाई सबके लिए लेकर के नवीन साहब ने कई बातें कही, योजना लगाई तो सबके लिए हो रहा था, लेकिन हिंसा की जिम्मेदार कांग्रेस और आप हुकूमत है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उनको भड़काने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, और 8 फरवरी को इंतखाब होने के बाद ऐसा धरना शाहीन बाग में नहीं दिखेगा। ये सपोर्ट मिल रहा है सियासी पार्टियों का, खासकर आम आदमी पार्टी का। देखिए सना जी, मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके पास है, दिल्ली पुलिस किसके पास है? दिल्ली पुलिस सीधी सीधी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, गृह मंत्री अमित शाह है। अरे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर अगर कोलैप्स हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है। अगर इसका मतलब नवीन जी ये कह रहे कि अमित शाह एक नाकाम गृह मंत्री हैं, अमित शाह से दिल्ली की कानून व्यवस्था संभाली नहीं जा रही, अमित शाह फ्लॉप हो रहे, अरे अगर फ्लॉप मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, तो ये रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे दो। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है आपसे, कोई और आदमी संभालेगा। लेकिन आपके होते हुए रोज दिल्ली में कभी छात्र पीटे, कभी छात्राएं पीटे, कभी महिलाएं पीटे, कभी वकील पीटे, कभी छात्राओं के हॉस्टल में रात को 2 बजे पुलिस घुस जाए। ये हो क्या रहा है दिल्ली में?
दिल्ली में सरेआम फायरिंग होती है। शाहीन बाग में एक आदमी जाता है, फायर मार देता है, ओखला में एक आदमी जाता है, पिस्टल लगा देता है, पुलिस वहां पे खड़ी हुई मौन देखती रहती है, पुलिस तमाशा देखती रहती है। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 20 मर्डर हो रहे हैं, लिखना बंद करो भाई। आज दिल्ली का क्राइम जो है वो हाईएस्ट लेवल पे जा रहा है। कौन मत करिए, कौन सब जिम्मेदार आप ही है लोग इसका? कर रहे हो। अमित शाह जिम्मेदार है। अमित शाह से अगर नहीं संभाली जा रही दिल्ली की आप कानून लोग- व्यवस्था तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। नवीन साहब, आप ही लोग उसके जिम्मेदार हो, कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं यही लोग हैं, ये पूरी स्क्रिप्ट लिख करके दंगे कराते हैं, हिंसा फैलाते हैं, और ये पूरी स्क्रिप्ट यही लोग अरे लिख रहे हैं। जिम्मेदारी इनको कौन लगता है कि लेगा? सरकार से ये जो है अरे गृह हासिल मंत्री करेंगे। जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस आपके पास है भैया। जिम्मेदारी तो मैं दिल्ली वही पुलिस कहना, हमें और देखो, आप 2 अरे घंटे में दिल्ली सारे पुलिस है तो क्राइम आप क्या ठीक करोगे? सारे क्रिमिनल ठीक आप करते हैं, सरकार दे में दो बैठे तो दिल्ली गोलियां चलाओगे? दे दो मैं दिल्ली आप पुलिस- सरकार में हम बैठे 2 तो घंटे पुलिस में के सब खिलाफ कुछ आरोप ठीक कर लगाओगे? देंगे। दिल्ली आप पुलिस सरकार काम में करना बैठे हो, चाहती है, लेकिन आप काम नहीं, नहीं करने देना चाहते। आप सरकार आप में- दिल्ली पुलिस को अगर राजनीतिक दिल्ली टूल की के तरीके सरकार से में इस्तेमाल आप लोग करते हो। बैठे हो तो दिल्ली हिंसा पुलिस आपका फैलाओगे। राजनीतिक हथियार बन गई दिल्ली है। की सरकार में आपको अपने बैठ करके विरोधियों से आप अगर जो है फायर करानी होती जिस है। पुलिस लेकिन- वाले लेकिन लोग नवीन साहब, दिल्ली पुलिस का यही काम आरोप ये- लगाओगे। ये बात- आप सरकार में बैठ करके ये सवाल बार बार उठता है और बारहा उठेगा दिल्ली पुलिस को लेकर कि आखिर दिल्ली पुलिस नर्म रवैया क्यों इख्तियार करती है। हत्या करवाओगे आप दिल्ली की ये सरकार- सवाल उठता है, ये जवाब देना भी मैं पड़ेगा। वही कह रहा हूं, दिल्ली की अंदर बैठ के नहीं दिल्ली की होम अभी मिनिस्टर क्या कर आपको रहे हैं? याद होम होगा, मिनिस्टर क्या जामिया कर रहे हैं? वाले केस में गृह फुरकान मंत्री नाम की के जिम्मेदारी व्यक्ति को नहीं है गिरफ्तार क्या? किया गया पुलिस ने। गृह जैसे मंत्री ही को गिरफ्तार इस्तीफा किया, दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का विधायक थाना घेरने पहुंच गया इतना और अपने नकारा साथ गृह अपने मंत्री साथ आज तक नहीं बना। वो भी ले जब गया। से अमित शाह गृह मंत्री बने मेरा दिल्ली की कहना है, कानून व्यवस्था अरे की रोज धज्जियां उड़ रही हैं। अपनी भाषा अपनी पूरे भाषा को law and order संभालिए। collapse हो चुका है। गणेश साहब, एक सेकंड मैंने रुकिए। आपके नवीन मुख्यमंत्री साहब, आपकी सुन लेते हो, पार्टी क्या का कुछ कहना मुख्यमंत्री है, उसको बदतमीज गणेश और साहब, एक जहील और सेकंड। जाहिल नहीं कहा। दिल्ली में समझ रहे criminal राज ना? है। मैंने आप गणेश साहब, आपके दिल्ली पास का वक्त है। क्राइम डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। मैं वही करूं, मैंने आपका होम आपके- मिनिस्टर एक सो रहा है। सेकंड, गणेश साहब, एक सेकंड। मैंने ये जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं मैंने वो नहीं किया। मैंने अरविंद केजरीवाल को जाहिल जलील और मूर्ख नहीं कहा। इस प्रकार की भाषा का उपयोग ना करें। मेरा कहना यह है, उनको मैं मुख्यमंत्री जी ही कह रहा हूं। मेरा अरे कहना भैया, आप यह ही कह रहे हैं, होम आपको मिनिस्टर को जवाब तो देना नहीं पड़ेगा। करेंगे, सर। अगर दिल्ली की कानून हिंसा व्यवस्था फैलाना है। खराब होगी, इनका- दिल्ली की इनका कानून काम व्यवस्था हिंसा आपने खराब नहीं कहा, होगी, पहले इंट्रो ने कह दिया, का आपको जवाब जवाब देना पड़ेगा। बड़े जिसे लीडरों जाकर ने के कह दिया, जिम्मेदारी सर। बनती है। इनका काम यह है कि पुलिस आग लगा रही है, इसी प्रकार के ये मुसलमानों को भड़काने का काम है। दिल्ली के अंदर लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम है। ये सब काम आम आदमी पार्टी का कैसे हो सकता है? सत्ता अरे ये आप लोगों का काम है। देश के लोग सब जानते हैं कि कौन दंगे करवाता है, लोगों को भड़का रहे, कौन दंगों वाली हिंसा फैला पार्टी रहे। है, किसके डीएनए में दंगे हैं, सब देख रहे हैं। किसके डीएनए में ये है। पता चल जाएगा 8 तारीख को, मुसलमान है, 11 तारीख को पता चल जाएगा। चले ये जाना सबको चाहिए। पता चल जाएगा। देश कहीं में दूर रहने मत का कोई जाइए। अधिकार नहीं है। ये तुम ये लोग देश करते हो। की जनता देख रही है और कुछ दिन रुक जाइए। हाँ, ये 11 तुम लोग तारीख करते हो, को तुम्हारा सब कुछ काम है। सामने आ जाएगा, पता आरएसएस चल की जाएगा। शाखा में नवीन साहब, एक सेकंड। आपको जवाब देगी। नवीन कैसे साहब, समाज को सबको पता बांटना है, कौन करता है। कैसे मुझे भाई कई- करवाना है, कई इलेक्शंस कैसे में हमने खून की देखा नजर है आती है, कि हमारा कैसे पैसा राजनीति आरिफ करनी मोहम्मद है, साहब हमारे कैसे में सरकार करना सरकार पड़ा। अरे बनानी है। शोएब इकबाल हमारा सरकार में लगा क्या? वक्त बहुत कीमती है। मुझे बताओ ना। गणेश साहब, वक्त अरे भाई बहुत शोएब कीमती इकबाल है। मेरा वक्त बहुत अरे कीमती है, मेरे वक्त शोएब भी खत्म भाई हो रहा है। बताओ, शोएब इकबाल नवीन हमारा साहब, ये एमपी था बताइए, क्या? दिल्ली में इस्तेमाल हमारा बीजेपी एमपी कोई था क्या? मजबूत दावेदार उम्मीदवार नहीं उतार पाई। क्या लगता है कि ये अरे नुकसान तुम्हारे लोग कम है, आगे परवेश आने वर्मा वाले क्या बोल दिनों रहे में हैं? साबित ठाकुर क्या होगा? बोल रहे हैं? किसने कहा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। किसने कहा? गणेश साहब, एक सेकंड। गणेश साहब, एक लेकिन सेकंड। गणेश ऐसे साहब की लोगों ऑडियो को ऑन कर दीजिए। गणेश साहब की ऑडियो ऑन कर दीजिए। नवीन जी, भड़काऊ भाषण की अरे यार, नवीन जी, नवीन जी आपसे सवाल ये कि दिल्ली में बीजेपी का कोई मजबूत उम्मीदवार दावेदार सामने नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? दिल्ली के 2 करोड़ लोग गंगा जमुनी नवीन के साहब, साथ रहते आप हैं। लोग तकरार ही कर लीजिए, तकरार कर लीजिए, अरे शोएब इकबाल कौन था? तकरार कर लीजिए आप दोनों। तुम्हारे झांसे में जाएंगे दिल्ली के लोग 8 तारीख को झाड़ू का बटन दबा के पिछली बार 3 कोई तुम्हारे झांसे में- हद है सर, बातें तो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, या फिर जवाब नहीं होगा तो सुनना नहीं चाहते शायद। कर ही नहीं सकते किसी कीमत पर भी। आप नवीन साहब, कई बार मैंने सवाल किया, जवाब दे दीजिए इसका। बीजेपी ने कोई मजबूत दावेदार उम्मीदवार दिल्ली में नहीं उतारा। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? क्योंकि अगर मजबूत दावेदार होता है तो लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। एजेंडा है बताइए ना, इनके पास आप नेता है, एजेंडे पे बात कर राजनीति लीजिए, है, कुछ एजेंडे पे बात कर लीजिए आप दोनों। ये पोलराइजेशन करने के और कोई काम नहीं कर सकते। कैसे 16 साल से नगर निगम में सरकार है, सोई पड़ी है दिल्ली में। कर ही नहीं नगर सकते निगम लोगों को भ्रष्टाचार बनाने में के लिप्त है, सारे अलावा। पार्टी आपके झांसे भ्रष्टाचार मारने में वाला लिप्त नहीं है कोई भी। सर वक्त नहीं है, दिल्ली को सर वक्त नहीं है, सरकार नहीं आएगी तो आप वक्त नहीं है। मैं बार बार बारहा इस बात को दोहरा रही हूँ, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से ही बहस कर लीजिए, फिर मैं सवाल ही नहीं करूंगी सर। आप दोनों एक दूसरे से बहस कर लीजिए, फिर मैं सवाल ही नहीं करूंगी। ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता। नवीन जी, आप नवीन जी, आपको आवाज नहीं मिल पा रही है क्या?
नवीन जी, आपको आवाज नहीं मिल पा रही का? 4 मिनट ऐसे ही जाने दिया आपने, जाया कर दिया। नवीन जी, आपसे सवाल ये है कि दिल्ली में बीजेपी ने कोई मजबूत उम्मीदवार, एक मिनट अब सुन लीजिए सवाल मेरा, मजबूत दावेदार उम्मीदवार नहीं उतार पाई बीजेपी। क्या लगता नहीं है कि जब मजबूत उम्मीदवार दावेदार होता है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? ऐसे में ये कदम बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है? कौन सा उम्मीदवार हमारा कमजोर है जी? हमने 70 उम्मीदवार सीएम के उम्मीदवार की बात कर रही हूं सर, और दावेदार 70 उम्मीदवार मेरे दावेदार की बात कर रही हूं। मैं वही कह रहा हूं। अरे हमारे यहाँ तो सेवक होता है, हमारे यहाँ सेवक होते हैं, उनके यहाँ हमारे यहाँ प्रधान सेवक होते हैं, उनकी तरह मुख्यमंत्री नहीं जो चम्मच लेकर के पैदा है, जो पूरे 5 साल तक अपने पास एक भी विभाग का जिम्मेदारी नहीं रखता। उस वैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसने 60 साल सरकार में रहा हो, 56-57 महीने दूसरी सरकारों पर ब्लेम किया हो और उसके पास कोई विभाग ना हो, केवल एक विभाग जल बोर्ड, और उस जल बोर्ड के अंदर लोगों को पानी गंदा मिलता हो, उस जल बोर्ड के अंदर लोगों को पानी के कनेक्शन नहीं मिलते हो। क्या है उसके पास? कांग्रेस ने कहा कि ऐसी होगी हमारी दिल्ली, आपकी दिल्ली कैसी होगी? कांग्रेस ने कहा ऐसी होगी हमारी दिल्ली, आम आदमी पार्टी की दिल्ली इस बार कैसी होगी? हताश और निराश गणेश साहब, किसके अंदर निराशा? गणेश आपके साहब, पास आशा बची भी नहीं है। इनको पता है कि दिल्ली के लोगों ने, आपके पास तो कोई आशा नहीं बची साहब। दिल्ली के लोग 8 तारीख को इनको तय कर चुके हैं केजरीवाल को बाहर करने का। गलती से 3 सीटें मिली, भाजपा को बटन दबा के जिताया, जनता पार्टी भी और किसी पे नहीं। दिल्ली में 0 और इस बार सरकार टकराव इतनी बढ़ जाती है कि आप लोग सवाल भी नहीं सुनते कि नवीन जी की बौखलाहट सवाल क्या हो रहा है, उसका जवाब देने की बात तो दूर ही है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का अदा करना चाहेंगे। अगली बार जब भी हमारे डिबेट में आए तो प्लीज सवाल सुना करें। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, आदाब।